SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार हर जगह लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जा रही है। हर जगह अब ये तय किया जा रहा है कि इस बार आखिरकार लोकसभा चुनावों में बाजी मारेगा कौन। लगातार ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि बड़े नेताओं की टक्कर में आखिरकार जीतेगा कौन। ऐसे में इस बार जो सबसे बड़ी सीट जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं वो सीट है बनारस की लोकसभा सीट। जी हाँ, बनारस लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आती है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी लहर चलाई कि पूरे के पूरे बनारस को उन्होंने अपने वश में कर लिया। पूरा बनारस उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। लेकिन 5 साल बाद क्या बनारस मोदी के साथ है? क्या कांग्रेस अपना कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र निकालना चाहती है कि वो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभेद किले को भेद पाए? जी हाँ, खबरों की माने तो बहुत जल्द प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार ऐलान कर सकती हैं बनारस से चुनाव लड़ने का। जी हाँ, 2014 में भी ऐसी बातें चल रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बता दिया है कि उनमें कितना दमखम है। जिस तरह से पूर्वांचल में उनको रिस्पांस मिला था, बस अब कह सकते हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बस उन्हें अब सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी की इजाज़त की ज़रूरत है। और अगर आखिरी मोमेंट पर भी प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया बनारस से, तो वो मोदी का वोट बैंक सीधे सीधे तौर पर काटेगी। एक तो महिला वोट जो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चला जाएगा, वहीं ब्राह्मण वोटर्स भी प्रियंका गांधी को सपोर्ट कर जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो बनारस के आसपास के जो छोटे इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के लोग भी पूरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को सपोर्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार जीत दर्ज करेंगी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, मोदी के खिलाफ बिगुल फूकेंगी? क्योंकि अगर मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी बिगुल नहीं फूकेंगी तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की से जो है मुस्लिम वर्ग भी नाराज़ है। प्लस नोटबंदी और जीएसटी करके पता नहीं इनको क्या मिला, क्या एक अलग सोच थी, कुछ नहीं हम कह सकते। काला धन वापस लाने की बात की थी, लेकिन अब तक काला धन वापस नहीं आया। प्लस यहाँ पर जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की बात कही गई थी, वो भी रोज़गार नहीं मिला। 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात थी, वो भी नहीं आए। और फिर उसके बाद राजनाथ सिंह आकर ये बयान देते हैं कि नहीं भैया, हमने कब कहा था यहाँ पर इस तरह की बात करने के लिए। तो अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ज़्यादा सोचने का विषय हो गया है कि अगर प्रियंका गांधी इस बार लड़ जाती हैं तो फिर उनको दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी की जब वोट रैली हुई थी पूर्वांचल में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वो वोट रैली दर्शाती थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा में जो दमखम है, जो उनके अंदर जो अपने एक अलग तरीके की जो राजनीति है, जिस तरह से वो लोगों के साथ जुड़ती हैं। गांव गांव शहर शहर गई थी यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा, और उन्होंने बता दिया था कि उनमें कितना दमखम है। बड़ी बात यह है कि लाखों हज़ारों लोगों का वहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा था, और यही हुजूम की वजह थी कि यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखना है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिलचस्प हैं, और आंकड़े भी इतने ज़्यादा दिलचस्प हैं कि अब समझना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस सपोर्ट करेगा या फिर प्रियंका गांधी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में बहुत कुछ काम किया। उन्होंने अस्पताल बनवाए, प्लस आज से अगर 5 साल के बनारस को पहले के बनारस को आप देखेंगे तो आज आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हुई, फ्लाईओवर्स बने, स्वच्छता अभियान चलाया गया। लेकिन वहीं बनारस से बाहर के इलाकों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला तो, लेकिन बनारस से बाहर जो है माँ गंगा साफ ही नहीं दिखी। प्लस मंदिरों को लेकर भी कई तरह की बातें की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अब दर्शाती हैं कि अगर आप फ्लाईओवर बनवा लें, लाखों आधुनिक तकनीक ले आएँ, आप किसी शहरीकरण का विकास कर दें, बनारस का विकास कर दें, लेकिन आपको अब कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप जिस तरह से लड़ रही हैं, और जीएसटी और नोटबंदी के बाद जब लोगों के पेट में खाना नहीं होगा तो वो फ्लाईओवर का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हैं या फिर प्रियंका गांधी पलटवार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका देती हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।